दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल जनवरी 2026। 2026 का पहला महीना आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों 2026 का लव राशिफल, करियर राशिफल, मूलांक फल और नाम के अक्षर का भविष्य फल भी हम आपको दे चुके हैं। तो 2026 में मोटा माटी क्या होगा वो जानना है तो एक बार अपना वार्षिक राशिफल जरूर देखिएगा। यहां पर हम आपको मासिक राशिफल दे रहे हैं, जिसमें आपको पहले बताएंगे आपका लव राशिफल, जिसमें अगर आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे सभी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको फिर करियर राशिफल, जिसमें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रोजगार से संबंधित, आय, इनकम से संबंधित हर एक विशेष बात होगी। यानी कि एक ही वीडियो में अब आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपके मन में यह सवाल होगा कि 2026 का जब राशिफल मिल चुका है तो 2026 के प्रत्येक महीने का अलग अलग राशिफल देने का क्या औचित्य है। तो एक ही वीडियो में, क्योंकि आप सबसे पहली राशि हैं, तो मैं कुछ जानकारी आपको ही देता हूं जिससे और लोग भी ये जानकारी ग्रहण कर लें, क्योंकि मेष राशि की वीडियो और लोग भी देख ही लेते हैं। तो जानकारी ये है कि 2026 के जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से बड़े बड़े ग्रहों की बड़ी बड़ी स्थिति, अच्छी और बुरी को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम मासिक राशिफल बनाते हैं तो चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रह, 8 के 8 ग्रहों की उस महीने की होने वाली विशेष स्थितियों की गणना करते हैं, जिससे मासिक राशिफल में और ज्यादा महीने में क्या होने वाला है उसमें विस्तार और गहराई प्रदर्शित होती है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, मासिक राशिफल आपके लिए और ज्यादा चीजों को आसान बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व एक विशेष जानकारी दे दें। स्क्रीन पर आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और इस पोस्टर में हमने 21 यंत्र बनाने का निर्णय किया है। तो 21 यंत्र के बारे में, ये 21 यंत्र मतलब टोटल 21 ही हैं। 4 प्रकार के यंत्र हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी मैरिड लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने व्यापार की वृद्धि चाहते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए एक यंत्र आप मंगवा लीजिए। केवल 21 ही है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी बहुतों की हो चुकी है, क्योंकि हमने मेंबरशिप में डाल दिया था इसलिए। तो बस इतना बोलूंगा, बुकिंग करा लीजिए जितना जल्दी हो सके। लास्ट डेट वैसे तो 18 जनवरी है, क्योंकि 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत ये यंत्र हम सिद्ध करके आपके घर पर भेज रहे हैं और ये लाइफ टाइम आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे आपके राशि फल के बारे में। बस यही कहेंगे, यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, चैट कर लीजिए। थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सीधा बुकिंग कीजिए और अपने घर पर इस यंत्र को मंगवा लीजिए। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ की, आपके लव राशिफल की। मेष लव राशिफल जनवरी 2026। मेष राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी का महीना 2026 का पहला महीना आपके लिए कैसा है। देखिए, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, आपके द्वितीय शुक्र बनते हैं और तृतीय बुध बनते हैं। तो यहां पर बुध ने भी अपना परिवर्तन किया है जनवरी में और शुक्र ने भी किया है।
तो जो लोग बिल्कुल सिंगल होते हैं उनके लिए पहले तो ये है कि कोई मिलेगा या नहीं, बातचीत करने के लिए कोई तैयार होगा भी या नहीं। और दोनों की स्थिति शुक्र की और बुध की दशम में मकरस्थ है, यानी कि 100% आपको कोई ना कोई मिलेगा बातचीत करने के लिए। और वो कहां मिलेगा? आपके कॉलेज में, आप जहां पढ़ते हैं, आपके कार्यस्थल पर जहां आप वर्क मतलब ऑफिस में काम करते हैं वहां मिलेगा। और मिलेगा ही नहीं बल्कि उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, गहरी मित्रता होगी। और क्योंकि आपके ये दशम भाव में है, जो कि तृतीय से सीधा ये दशम भाव अष्टम पड़ता है, इस वजह से मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति से वन साइड लव भी होने वाला है। और अगर आपको वन साइड लव ऑलरेडी है तो ये निश्चित है कि वो वन साइड लव में आपका प्यार और ज्यादा बढ़ने वाला है। उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और उस व्यक्ति के साथ में आपका कम से कम इस महीने की 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, जनवरी में ये 9-10 दिन तो ऐसे रहेंगे कि आप इन दिनों में लगातार उनसे बहुत ज्यादा बातें करेंगे और प्यार बढ़ाएंगे और काफी अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर देंगे। हालांकि वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी जल्दबाजी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचना। क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे 17 तारीख से, तो हो सकता है 17 तारीख के बाद में मंगल उच्च के हो जाएंगे, वैसे 16 तारीख से ही, तो हो सकता है कि 16 तारीख के बाद में आपका उतावलापन बढ़ जाए और आप उन्हें फोर्स करने लगें। इसी कमी से आप बचें, क्योंकि मेष राशि के लिए वैसे भी ऐसा होता ही है कि जल्दबाजी करते हैं, और मंगल उच्च का हो तो और ज्यादा उतावलापन हो जाता है, और वो भी इनके बुध और शुक्र के साथ में ही उच्च के होंगे। इस वजह से कह रहा हूं आपको कि बहुत सावधान और जल्दबाजी से बचें। काम बात बन जाएगी, काम बन जाएगा, पर धैर्य धारण करना पड़ेगा। प्रपोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मना भी नहीं करेंगे पर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, होल्ड ऑन कहीं ना कहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। मेष राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ की स्थिति, क्योंकि लव लाइफ आपके पंचम भाव का विचारणीय विषय है, और जब हम प्रेम संबंधों की गहराई को देखते हैं तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम तीनों ही देखने पड़ते हैं अगर हम बहुत गहराई में उतरें। अब यहां पर जो मैं आपको बता दूं कि आपके पंचमे सूर्य का इस महीने गोचर जो है वो 14 जनवरी मकर में चले जाएंगे, और 14 जनवरी जब मकर में सूर्य जाएंगे तो उससे यह स्थिति और ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाती है कि घर वालों को मनाएं या ना मनाएं, घर वालों को बताएं या ना बताएं। तो जवाब है कि अगर आपको घर पर बताना है और घर वालों को मनाना है तो 1 से 13 जनवरी के बीच में ही मनाना है, बताना है, क्योंकि इसके बाद में अगर करेंगे तो वो विघ्न आपकी लव लाइफ में बनेंगे। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वाले मानेंगे तो नहीं, वरन एक उल्टा ये भी करेंगे कि आप पे भी प्रतिबंध लगाएंगे, आपके फोन पे प्रतिबंध लगाएंगे, आप पर बहुत रोक टोक कर लेंगे, आप पे बहुत कंट्रोल करने लगेंगे। इससे आपकी लव लाइफ बहुत बिगड़ने लगेगी, चाहे आप किसी भी एज में हो। और यही चीज आपको समझनी है कि आपकी लव लाइफ में आपको ये फैसले लेने हैं तो 13 जनवरी से पहले लेना, उसके बाद में तो बिल्कुल भी मत लेना। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सूर्य बुध और शुक्र के साथ में है, जो कि द्वितीयेश और तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं, तो षष्ठेश का मतलब है स्ट्रगल, परेशानियां और बातचीत का संबंध। वो ये दिखा रहे हैं कि बातचीत आपकी होगी, लेकिन बातचीत में भी बड़ा स्ट्रगल रहेगा, आपकी बातचीत में बड़ा स्ट्रगल रहेगा। और राहु का संबंध पंचम से लगातार बना हुआ है। राहु की स्थितियों को देखें तो उससे मैं यही कहूंगा, ये लव लाइफ का निष्कर्ष है कि फैमिली से बातचीत करना है तो 13 जनवरी से पहले करना है। पार्टनर के साथ बातचीत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, और ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसलिए आएंगी क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम इत्यादि
या फिर मैरिज को लेकर के कुछ बातें हो, क्योंकि सप्तमेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र की स्थितियां भी सूर्य के साथ में विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद में तो और ज्यादा हो जाएंगी, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम या मैरिज से संबंधित बातचीत या कमिटमेंट वाली बातचीत इत्यादि से संबंधित चीजें कहीं ना कहीं आपको दुखी करेंगी ही करेंगी। और ये जो आपकी लव लाइफ का निष्कर्ष निकल के आता है कि आपकी लव लाइफ जनवरी में स्ट्रगल करेगी। हालांकि बातचीत आपकी होती रहेगी, लेकिन बातचीत में रूखापन सामने वाले की तरफ से आपको देखने को मिलेगा और फैमिली प्रॉब्लम अलग से देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर 13 जनवरी से पहले बातचीत कर ली तो कुछ चीजें सुलझ सकती हैं और चीजें ठीक ट्रैक पे भी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी रहेगी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो क्या होगा। मेष राशि वालों, जनवरी 2026 में अगर आप नो कॉन्टेक्ट में अपने लव पार्टनर के साथ में, ब्रेकअप हो चुका है, तो यह निश्चित है कि आप दोनों की बातचीत जरूर होगी, पैचअप जरूर होगा। लेकिन इस पैचअप में भी क्योंकि आपके षष्ठेश बुध का शुक्र मंगल के साथ में संबंध है, तो इस पैचअप में बातचीत तो जरूर होगी। और ये बातचीत जो है वो रोमांटिक भी है, आर्थिक भी है और प्लानिंग को भी दिखाती है। इस बातचीत में सब कुछ ठीक होगा, बातचीत अच्छी भी हो जाएगी। लेकिन इसी बातचीत में मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी से संबंधित प्रॉब्लम पर या पास्ट या एक्स को लेकर के बातचीत बहुत ज्यादा होंगी, जिस वजह से जो प्यार, जो रोमांस, जो चीजें अच्छी भी चल रही होंगी उसको आप बिगाड़ सकते हैं। और ये तभी होगा जो नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जिनका पैचअप हो रहा है। अगर पार्टनर कन्या या वृश्चिक का है तो उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि वो व्यक्ति आपसे बात तो करेगा लेकिन आपको ये साफ दिखाई देगा कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये नो कॉन्टेक्ट की स्थिति रहेगी अगर कन्या या वृश्चिक का पार्टनर है तो ये स्थिति है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मेष राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखें तो यहां पर राहु का संबंध लगातार बना हुआ है और आपके सप्तमेश वैवाहिक सुख को देने वाले शुक्र बुध के साथ में, मंगल के साथ में संबंध बनाएंगे, जिससे यह ज्ञात होता है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी स्थितियां अच्छी होंगी। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर होने की वजह से अगर आप महिला हैं तो बहुत ज्यादा आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और यह बात बहुत ज्यादा गंभीर है और सोचने योग्य है, कि यहां पर मैरिड लाइफ में ऐसी स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि 14 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के मध्य में आपके पार्टनर, आपके मैरिड पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको कंट्रोल बहुत करेगी और कंट्रोलिंग नेचर आपको पसंद नहीं है, जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होगी उस बीच में। लेकिन फिर भी सारी ग्रह स्थितियों को देखते हुए यही कहूंगा, जनवरी आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफी बेस्ट है। और स्पेशली तब और बेस्ट बन जाता है जब आपका पार्टनर मेष राशि या तुला राशि का हो, तो और बेस्ट रहेगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपसे बच बच करके भागेंगे, रोमांटिक बातों से बहुत ज्यादा उन्हें चिढ़ हो जाएगी। और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेष राशि वालों, जनवरी का महीना जो है 2026 का पहला महीना है और इस महीने में आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति लगातार खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार स्थितियां खराब होंगी। लेकिन अगर पार्टनर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल में, आपका जो पार्टनर है वो वृश्चिक का है, कन्या का है या मकर का है, तो प्यार और रोमांस में वृद्धि भी होगी और बहुत सारी खुशियां भी आपको मिलेंगी। बहुत ज्यादा आर्थिक मदद भी आपके पार्टनर आपको करेंगे। तो ये स्थिति थी आपके लव राशि फल की। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके करियर राशि फल के बारे में।
मेष राशि वालों, आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी? शिक्षा के लिए पंचमेश और नवमेश देखे जाते हैं और पंचम और नवम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, योग, युति, संबंध, उससे यह निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि पंचमेश सूर्य मंगल के साथ में 14, 17, 16 जनवरी से ही मंगल के साथ में हो जाएंगे। वैसे भी उससे पहले भी साथ रहेंगे, लेकिन मंगल उच्च के होंगे। उस दौरान ये पढ़ाई में मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं और मेहनत रंग लेकर आने वाली मेहनत होती है। तो आपके शिक्षा में कुछ बेहतर कर पाएंगे और उच्च शिक्षा में कुछ बेहतरीन कदम बढ़ा पाएंगे। 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना, शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिहाज से बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। राहु के दोष से बचें, क्योंकि राहु गलत संगत में डालने की कोशिश करेगा, तो गलत संगत से बचें। बस यही है। बाकी जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ समय जनवरी का रहेगा। और इस बीच में कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम, अगर फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम कोई होता है या कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि होती है, तो उसमें आपके अच्छे रिजल्ट की संभावना दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ की। देखिए, आपकी हेल्थ की स्थितियां लगातार बहुत अच्छी हैं। शनिदेव आपके रोगों से आपको निवृत्त कर रहे हैं, तो बीमारियों से तो आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं जीत जाएंगे और जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हैं उनमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। और इस जनवरी के महीने में आपकी हेल्थ सुधार लेती हुई दिखाई देगी। यहां तक कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत भी हो रही थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, जिसमें कर्ज भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि आपकी आर्थिक स्थिति बुध शुक्र के योग संयोग से बहुत श्रेष्ठ है और जनवरी आपके लिए कहीं ना कहीं मालामाल करने वाली है, आपको बहुत ज्यादा माल कमाने के लिए अवसर देने वाली है, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो। यहां तक कि मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने पैसा ले रखा था, आपका पैसा देना नहीं चाह रहे थे, वो भी अब पैसा देंगे, पैसा दे देंगे। आपका पैसा जो फंसा हुआ था वो मिल जाएगा। अगर कोई आपका पैसा, किसी संपत्ति विवाद वाला पैसा फंसा हुआ था, तो वो भी मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी केस जीत जाएंगे, उस तरह के ये योग बन रहे हैं। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, बैंक के लिए कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, आसानी से पास हो जाएगा। उस तरह के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी बेस्ट है। जनवरी में शत्रु विवाद, संपत्ति विपत्ति, बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। विपत्तियों को हरा पाएंगे, शत्रुओं को हरा पाएंगे और बहुत संघर्ष से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी एक विशेष आपके पक्ष में फैसले होते हुए दिखाई देंगे आपको। जनवरी 2026 में मेष राशि वालों, आप ये देखेंगे कि आप बहुत बड़ी समस्याओं से निकल पा रहे हैं और आपका उतावलापन, आपका एक जो विशेष आपकी खासियत होती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि आप जब तक समस्या का अंत नहीं कर देते हैं तब तक आप उस समस्या के पीछे लग जाते हैं। समस्या दिखाई देगी और आप उसका अंत कर देंगे। जैसे ही आपको समस्या दिखाई देगी, आप उस समस्या के पीछे लग जाएंगे और समस्या को पछाड़ देंगे। जनवरी 2026 में 17 जनवरी के बाद लगातार मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि आप पूरी तरह से तख्ता पलट करने वाले हैं। अपनी समस्याओं से हर प्रकार से जीत कर बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं जनवरी में। और अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विवाह योग की। क्या विवाह योग हैं जनवरी में? क्या विवाह हो सकता है? तो हां, इसका जवाब है जनवरी में विवाह योग हैं। जनवरी में विवाह योग की स्थिति है। और एक बात बहुत ज्यादा इसमें कहूंगा, कई लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, अलग अलग तरह का प्रलाप करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना किसी की वीडियो में, कि भैया शुक्रस्त हैं, ये है वो है और इसमें शादी करोगे बच्चा नहीं होगा, फलाना ढिकाना। कई लोग ऐसी बातें करते हैं तो हंसी भी आती है लेकिन दुख भी होता है इस चीज के लिए कि आप कैसे किसी को एकदम भड़का देते हैं, किसी के मन में नेगेटिविटी डाल देते हैं।
क्योंकि अगर विवाह के मुहूर्त निकल रहे हैं, अगर शुक्र या गुरु में एक भी उदय है तो विवाह संभव है, और शुक्र को यहां पर इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं आपको बोलूं कि विवाह के योग हैं आपके विवाह हो सकता है, पर प्रॉब्लम राहु कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप विवाह के लिए बातचीत करें तो उस बातचीत में कुछ पॉइंट आपको थोड़े से फीके लगें। होता भी है कि कई बार हम रिश्ता देखने जाते हैं, रिश्ता हमारे यहाँ आता है तो हमें कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और हमारा शादी का मन भी होता है, पर कुछ चीजें नेगेटिव लग सकती हैं क्योंकि वो राहु कंफ्यूज करेगा आपको। और कंफ्यूजन का एक चीज ये भी होता है कि आपको 2-3 रिश्ते आ जाएं, 2-3 ऐसे लोग आ जाएं जो सब परफेक्ट हों, और आप उसमें कंफ्यूज हो कि आप ये बेहतर है कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक में जॉब करता सरकारी बैंक वाला है, ये फिर जो है सरकारी इंजीनियर है, ये फिर वो पॉलिटिशियन है, तो इसमें कौन सा चुने। तो हर प्रकार से आपके पास में ऑप्शन होंगे, इस वजह से भी कंफ्यूजन हो सकती है। पर ये जरूर है कि थोड़े बहुत कंफ्यूज जरूर होंगे, पर मैरिज को लेकर डिसीजन लीजिए और मैरिज कर सकते हैं, मैरिज के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके करियर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विशेष स्थिति आपके करियर की श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, जिसमें आप बहुत अधिक मात्रा में करियर में ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, चारों ग्रहों का जो गोचर है, परिवर्तन है, जो इस महीने की विशेष परिवर्तन की स्थिति है, वो दशम भाव में हो रही है। और दशम भाव आपके करियर का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में विकास होने वाला है, आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है, आपकी जॉब में प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन के योग तो बल्कि 6 जनवरी के बाद ही बन रहे हैं। प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ने के योग जो प्रबल रूप से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं वो 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में बन रहे हैं, या उसके बाद में भी हो सकते हैं, पर इस बीच में ज्यादातर सैलरी बढ़ने के योग हैं। ऐसा भी हो सकता है फैसला यहां हो जाए और जनवरी के लास्ट में आपको सैलरी मिले बढ़ के। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। मैं आपको बता दूं, कुछ बिजनेस व्यापार में, वैसे तो मैं नॉर्मली कह रहा हूं व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, उसके नाम मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले नौकरी की बात कर लेते हैं। देखो, सरकारी नौकरी में आपको बहुत ज्यादा, खास करके अगर आप डिफेंस में किसी भी प्रकार से आईपीएस या पुलिस विभाग में हैं और सुरक्षा से संबंधित कोई एजेंसी है, सरकारी एजेंसी या फिर प्राइवेट भी, आपके लिए समय बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा और बहुत बड़ी उन्नति, उपलब्धि इस जनवरी में आप हासिल करेंगे। सरकारी क्षेत्र में उन लोगों के लिए भी जो राजनेता हैं, उन लोगों के लिए भी जो सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी रोड बनाना या कुछ भी सरकारी चीजें बनाना, सरकारी टेंडर इत्यादि पास करवाना, इससे संबंधित आपको लाभ मिलेगा। सरकारी ठेके लेते हैं वहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप किसी भी प्रकार से सरकारी अधिकारी हैं, अब डिफेंस से संबंधित, इनसे संबंधित तो हो ही गए, उसके अलावा नगर निगम के आप अधिकारी हैं, तो वहां पर भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा धन लाभ मिलेगा, उसकी स्थितियां प्रबल हैं। मंगल के कारण कुछ गुप्त धन भी प्राप्त होगा। और प्राइवेट जॉब में क्या होगा? प्राइवेट जॉब में स्थिति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और यहां पर भी आपके कार्य से बहुत ज्यादा बॉस प्रभावित होंगे और आपका प्रमोशन कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो आपको षड्यंत्र और बहुत ज्यादा गलत गतिविधि दिखाई दे रही थी, उसमें भी सुधार आएगा, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आईटी फील्ड में हैं, विदेश से संबंधित कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर आप जिम ट्रेनर हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, या फिर आप एजुकेशन से संबंधित, खास करके फाइनेंस एजुकेशन से संबंधित फील्ड में हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप संगीत सिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित संगीत टीचर हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी और आप बहुत मालामाल भी होंगे। अगर आप
ऑनलाइन एजुकेशन क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर शिक्षक हैं, उसमें भी ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। और प्रोफेशन वाइज में आपको बता दूं कि आप अगर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप बैंकर हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में या फिर किसी भी प्रकार से फाइनेंस से संबंधित, सीए भी होते हैं फाइनेंस से संबंधित कुछ भी, आप एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट हैं, तो उसमें भी लाभकारी समय रहेगा। और अगर आप प्रोफेशन वाइज म्यूजिशियन हैं, संगीत से संबंधित कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन, मतलब संगीत से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें आप कंपोजर हो चाहे कुछ भी हो, आपको लाभ मिलेगा, बहुत काम मिलेगा। और यहां पर स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कि अगर आप लेखक हैं, ऑथर हैं, कवि हैं, आपको लाभ मिलेगा। राइटर हैं, आप अगर सिनेमा फील्ड में हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। विदेश से संबंधित भी इनकम बढ़ेगी, विदेशी व्यापार में इनकम बढ़ेगी। और राजनीति की दृष्टि से तो यह समय बहुत ज्यादा मालामाल करने वाला रहेगा। यहां तक कि जो आपके कुर्सी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे राजनीति में, वो षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे, आपकी कुर्सी सुरक्षित हो जाएगी। दूसरों की जो भी चालें हैं, वो चाल कहीं ना कहीं उन पे ही उल्टी पड़ जाएंगी और उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, पर आपकी बच जाएगी। उस तरह की राजनीति में स्थितियां बनेंगी। अब हम व्यापार की जो बात कर रहे थे, अगर आपका व्यापार कंस्ट्रक्शन से संबंधित है तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी अब। और उसके अलावा अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका बिजनेस है, आप चाहे डीलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, कंपनी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आप अगर सेल्समैन भी हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कमीशन वाले जो बिजनेस करते हैं या कमीशन से संबंधित प्रॉपर्टी डीलर हैं, कमीशन इत्यादि की इनकम आपकी है, तो वो इनकम बढ़ेगी इस महीने। ये सब कुछ होगा जनवरी में। तो जनवरी में मेष राशि वालों ये सब आपको प्राप्त होगा। सावधानी कहां रखनी है मैं आपको बता देता हूं। सावधानी वैसे कहीं भी नहीं रखनी है, बस इतना रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से 16 जनवरी से पहले, मतलब 1 से लेकर 16 जनवरी तक किसी से भी बहस नहीं करनी है। बहस करने से बचना है, बस इतना करना है। बाकी हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लकी अंक आपके लिए 1 रहेगा और लकी कलर आपके लिए नारंगी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।